अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम कामरान अमीन है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से उनकी फैकल्टी फाइंड की जा सकती है। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं और कहते हैं कि हमें तो मिलते ही नहीं, फैकल्टी की लिस्ट नहीं मिलती, उनके ईमेल एड्रेसेस नहीं मिलते। तो आज जस्ट एक एग्जांपल से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे डिफरेंट वे से चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से उनकी फैकल्टी फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने एग्जाम्पल चुनी है वो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बाकी सारी यूनिवर्सिटी से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और वो सारे इंस्टीट्यूट मिलके फिर यूनिवर्सिटी बनती है। और जैसे वो एक यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर होता है, कैंपसेस और उस तरह का कोई यूँ समझ लें कि यहाँ पे उस तरह का इतना वेल क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होगा। और उसकी वजह से ये भी होता है कि इंस्टीट्यूट हैं तो इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं और उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन होती है कि प्रोफेसर को ईमेल कहाँ पे करें। यूनिवर्सिटी के भी ईमेल एड्रेसेस हैं, वो डिफरेंट डोमेन के साथ आते हैं, होस्टिंग वेबसाइट के साथ। इस तरह इंस्टीट्यूट के ईमेल एड्रेसेस हैं वो ज़रा डिफरेंट होंगे। तो इस सारी कन्फ्यूजन भी पे भी बात करेंगे, वो भी क्लियर हो जाएगी। और फिर साथ हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख के गूगल करें। जैसे हम यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज अगर लिखें, तो एक और बात जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये देखें कि आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये english.ucas.ac.cn, ये यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की वेबसाइट है, तो ये आपके पास खुल रही है। और एक दूसरी इसके साथ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज भी है, english.cs.cn। तो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज डिफरेंट है और यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों एक चीज़ें नहीं है। तो आपने अगर एमएस और पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की वेबसाइट पे जाना है। अब जब आप जहाँ यहाँ जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको, ये इनकी वेबसाइट है जिसमें नज़र आएंगी। डेफिनेटली आप एडमिशन में इंटरेस्टेड हैं तो और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। और जो ही कोई कॉल अनाउंस होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके इन्होंने लिंक दिए होते हैं, जैसे कॉल फॉर मास्टर प्रोग्राम है फॉर इंटरनेशनल। और यहाँ भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तकरीबन सारी मिलेगी कि एप्लीकेशन डेडलाइन कब है। जैसे ये आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं, अ, आप आपके लिए। और फिर ये है कि एप्लीकेशन मटेरियल आपको क्या क्या चाहिए, तो ये स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ अगर आप जाएं तो दी हुई, ठीक है। और फिर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स आर इनकरेज टू मेक इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट विद पोटेंशियल सुपरवाइजर। और यहाँ पे आप जाएं तो इन्होंने दिया हुआ ऑलरेडी कि सी हेयर फॉर अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल स्कूल इंस्टीट्यूट एंड द सुपरवाइजर ऑफ यूकास। और इधर से अगर आप जाएंगे तो आपके पास ये एक और वेबसाइट खुल रही है जिसमें दो डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। जैसे कॉलेजेस हैं, जो यूकास के डिफरेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और फिर अगर आप ये लेफ्ट पे देखें तो ये सुपरवाइज़र का सेक्शन भी दिया हुआ है। तो सुपरवाइज़र के सेक्शन पे जाएं तो मैंने जस्ट ए चेक किया है। ए पे आप देखें ये डिफरेंट ए नाम से जो भी हैं वो आपके पास खुल गए। इस तरह बी पे जाएं, अ, और यहाँ पे किसी भी सुपरवाइज़र को आपने जस्ट सुपरवाइज़र की के नाम पे क्लिक करनी है। जैसे इनके नाम पे हमने क्लिक किया, अनफॉर्चुनेटली ये अवेलेबल नहीं है। उसकी मैं रीज़न आपको बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। जैसे किसी और ये ट्राई किया तो आप ये चेक करें कि ये हमारे पास खुल गया। और जो इनके इंस्टीट्यूट वाला ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इधर से आपको काफ़ी हद तक फैकल्टी यहाँ पे मिल जाएगी। ये एक मेथड है और ये जनरल मेथड है जो आप पूरी जहाँ भी चाइना में अप्लाई करते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और इस तरह से आपको फैकल्टी मिल जाएगी। आप इसके थ्रू ये ईमेल एड्रेस इनका दिया होगा, इनकी कुछ एजुकेशन वगैरह का जिक्र होगा, कहीं इनकी पब्लिकेशन होनी चाहिए। हाँ जी, पब्लिकेशन आपको दी हुई है जिससे आप इनकी रिसर्च का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी, इस प्रोफाइल से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है जो हमने ये कॉलेज वाला सिलसिला था यहाँ से चेक किया। यहाँ भी अगर आप देखें तो ए टू जी सुपरवाइजर इन्होंने अलग से भी लिस्ट बनाया हुआ है। इस पे आप चले जाएं तो इससे भी आपको दोबारा वो मिल सकती है लिस्ट। तो ये एक मेथड है जो आप पूरे चाइना में जहाँ भी अप्लाई करते हैं तो इसको आप यूज़ करते हैं कि आप वेबसाइट से जाके फैकल्टी लिस्ट निकाल दें। बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे भी है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो यूकास के केस में बहुत स्पेशल है, वो ये है कि यूकास के मैंने आपसे जैसे कहा कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, इनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और फिर इनके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिल मिला के जाके टोटल यूकास बनता है। तो ये मैं ज़रा चेक करता हूँ कि यहाँ जो फैकल्टी एंड स्टाफ का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है,
इसमें हमारे पास क्या चीज़ ओपन हो रही है। हाँ जी, ये आगे हमारे पास ये कैस इंस्टीट्यूट्स आ गए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आ गए। तो मैं ज़रा ये कैस के इंस्टीट्यूट चेक करता हूँ, इसमें इन्होंने क्या दिया है। ये डिफरेंट हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं और इनकी जहाँ जहाँ भी ब्रांचेज हैं ये आपके पास आ रही होंगी। मैं बीजिंग ब्रांच के चेक करता हूँ। और बीजिंग ब्रांच में भी अब ये यहाँ पे इनके बीजिंग के जितने स्कूल्स और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट पे जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मैं ज़रा उसकी वेबसाइट चेक करता हूँ कि उस पर उन्होंने क्या चीज़ें दी हुई है। तो ये इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं और जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जानी चाहिए। जैसे हमने देखे नेशनल सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे क्लिक किया तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो एनसीएनएसटी की है ये आपके पास आ गई। और इस पे आप जाएंगे तो ये पीपल का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। पीपल पे देखें ये फैकल्टी आ रही है, फैकल्टी पे चले जाएं और यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट में लेबॉर्ट्रीज हैं, जिस तरह डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज समझ लें, और वो हैं और उन पे फिर जो सुपरवाइजर काम कर रहे हैं वो दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये सुपरवाइजर साहब हैं तो इनकी नाम पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जिसपे इनकी एजुकेशन का जिक्र है, इनके रिसर्च इंटरेस्ट का जिक्र है, फिर इनकी रिसेंट पब्लिकेशन कुछ सेलेक्टेड वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये है एक मेथड जो मैं कहूँगा कि अगर आप यूकास में स्पेसिफिकली अप्लाई करें तो आप ये वाला मेथड यूज़ करें। आप इंस्टीट्यूट चूज़ करें और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से फैकल्टी फाइंड करें। तो वो आपको मोस्ट अपडेटेड फैकल्टी भी मिलेगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। और दूसरा ये है कि वो ईमेल एड्रेसेस और सारी चीज़ें भी आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी और अपडेटेड रिसर्च भी उनकी आपको मिलेगी। तो ये तो था एक मेथड। इसी तरह एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप फर्ज करें जैसे ये बीजिंग ब्रांच में हम गए थे, यहाँ पे आप चले जाते हैं और आपका जो डिपार्टमेंट है या स्कूल है, ये स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये आपने सेलेक्ट किया। तो ये इनकी वेबसाइट आपके सामने खुल गई जो इस स्कूल की है। अब आप देखें यहाँ पे राइट साइड पे तो ये वेबसाइट पे जो लेटेस्ट न्यूज़ ये शेयर हो रही है ये 2013 की है। ठीक है, इसका मतलब है ये वेबसाइट अपडेट नहीं हो रही और किसी काम की नहीं है। और इस पे अगर आप ये देखें जैसे पीपल का ऑप्शन है यहाँ जाएंगे तो भी आपको कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, ये अपडेट ही नहीं हो रही, कोई इसको देख नहीं रहा, ये बन गई बस छोड़ दी। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ये देखें बिल्कुल राइट पे ये टॉप पे तो यहाँ एक ये चाइनीज करेक्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, चुंगवन। आप इसका मतलब ये है कि इधर से आप चाइनीज वर्जन पे जा सकते हैं इंग्लिश की बजाय। अब आप जब चाइनीज वर्जन पे जाएंगे तो ये देखें जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है 2020 की आ रही है। इसका मतलब ये वेबसाइट अपडेट भी हो रही है, इसको फॉलो भी कर रहे हैं, इसका बैकअप भी चीज़ें ठीक चल रही हैं। लेकिन ये तो चाइनीज में, इसका आप क्या करेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये गूगल ट्रांसलेट की ये आप इंस्टॉल कर लें, छोटी सी एक्सटेंशन अपने क्रोम ब्राउजर में जो भी ब्राउजर यूज़ करते हैं इस पर आप क्लिक करें तो ये आपसे दो ऑप्शन पूछता है। एक तो ये होता है कि आपने कोई चीज़ कॉपी की हुई है पेस्ट कर दें तो ये ट्रांसलेट कर देगा, और दूसरा ये कि ट्रांसलेट दिस पेज। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे ट्रांसलेट दिस पेज वाला ऑप्शन तो अभी आप देखिएगा ये सारे पेज को जो हमारे सामने है इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया और ये सारा आप देखें इंग्लिश में हो गया वही सारी चीज़। अब इसमें अगर आप देखें तो फैकल्टी में जाएं तो एकेडमिशियंस एंड एक्सपर्ट्स हैं, बड़े हाई लेवल के लोग होते हैं जो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के एकेडमिशियंस होते हैं। फिर फुल टाइम टीचर्स हैं, ट्यूटर्स में वो प्रोफेसर जो मास्टर और पीएचडी को ले सकते हैं। फुल टाइम टीचर्स में जो प्रोफेसर होंगे वो सारे आ जाएंगे। हम यहाँ पे चलते हैं फुल टाइम टीचर्स में। अगेन आप ये देखें कि ये लिस्ट पूरी आपके पास आ गई है। फिर कोई मसला नहीं, ये चाइनीज में है, आपने यहाँ से तो सिर्फ नाम देखना है, आप उस पर क्लिक करें तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन होगी, इनका नाम, ईमेल एड्रेस और फिर इनकी रिसर्च के बारे में। और अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें मजीद तो आप यही ऑप्शन, सॉरी अब हमने वो कॉपी किया शायद, हाँ सेलेक्ट किया हुआ तो वो शो कर रहा है। ये ट्रांसलेट दिस पेज पे जाएं तो ये सारा इन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो इसका नाम भी फिर आ गया क्या नाम है। ठीक है, और वो मास्टर सुपरवाइजर हैं, गालबन एसोसिएट प्रोफेसर होंगे। तो वो ये नाम दिया हुआ है कि वो मास्टर या पीएचडी के लिए है या नहीं है। और फिर रिसर्च पब्लिकेशन जो रिसेंट है वो आपको मिल जाएंगी और रिसर्च इंटरेस्ट का आपको आइडिया हो जाए। तो इस तरह से दो तीन डिफरेंट चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। एक तो जनरली जो मेथड है फैकल्टी के लिए से प्रोफाइल ढूंढने का वो आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप इंस्टीट्यूट जो स्पेसिफिकली चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए बेस्ट रिकमेंडेड है कि आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से ढूंढें।
और ये तीसरा मेथड है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें बाद दफ़ा फैकल्टी इंग्लिश वेबसाइट से इंग्लिश वर्जन से नहीं मिल रही, तो आप चाइनीज़ वर्जन उस वेबसाइट का खोलें, तो वहाँ से आपको फैकल्टी मिल जाएगी। और वो अपडेटेड भी होगी और अगेन आपको ईमेल एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।